गहरी रात में जंगल के बीच एक पुराना घर खड़ा था, जिसके टूटे शीशे और स्याह दीवारें अंधेरे में गुम हो रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी और कोहरा घर को लपेटे हुए था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। घर की दीवारें करीब से देखने पर अजीब लग रही थीं, जैसे वो सांस ले रही हों। साए धीरे धीरे हिल रहे थे और खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अयान अपना कैमरा पकड़े जंगल के अंधेरे में खड़ा था। उसके चेहरे पर तजस्सुस और खौफ दोनों साफ नजर आ रहे थे, जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि वो किस हद तक जा चुका है। वो घर के बिल्कुल सामने खड़ा था, कंधे पर कैमरा बैग लटका हुआ। घर उसे खामोशी से घूर रहा था और अयान के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए। गांव की छोटी सी चाय की दुकान में पीली रोशनी जल रही थी। बुजुर्ग लोग खामोशी से बैठे थे। उनकी आंखों में खौफ छुपा हुआ था, जैसे वो किसी पुरानी भूल को याद कर रहे हों। एक बुजुर्ग ने गहरी नजर से देखा। उसके चेहरे की झुर्रियों में दर्द और डर दोनों बसे हुए थे। उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं जो जुबान कहने से डरती थीं। अयान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। वो यकीन और डर के दरमियान फंसा हुआ था। घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी हवा में उड़ती गर्द को रोशन कर रही थी। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चीख उठता था। पर्दे बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे किसी अनदेखी चीज ने उन्हें छू लिया हो। कमरे में अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। पुरानी सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में गुम हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर सीढ़ी किसी राज को छुपा कर बैठी हो। जमीन पर पड़ी पुरानी डायरी पर खून के धब्बे थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसके सफ़े जख्मी लग रहे थे। डायरी के लिखे लफ्ज़ कांपते हुए लगते थे, जैसे लिखने वाले का हाथ डर से हिल रहा हो। साए लफ्ज़ों के साथ रक्स कर रहे थे। कैमरा स्क्रीन अचानक ग्लिच कर गई और उसमें अयान का चेहरा अजीब सी मुस्कुराहट के साथ नजर आया। ये मुस्कुराहट उसकी नहीं लग रही थी। अंधेरे कॉरिडोर में सफ़ेद फ्रॉक पहनी एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसका वजूद ठंडी हवा की तरह महसूस होता था। लंबा कॉरिडोर खाली हो गया, सिर्फ हल्की सी रोशनी बच रही थी। बच्ची का साया धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। दीवार पर सियाह निशानों से लिखा हुआ था, रह जाओ। ये अल्फाज दीवार से टपकते हुए लग रहे थे। जली हुई फैमिली फोटो फ्रेम दीवार से लटक रही थी। तस्वीर के चेहरे आधे जले हुए थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी जिंदा लग रही थीं। दीवारों पर आग के निशान और धुंधले चेहरे उभर रहे थे, जैसे गुजरे हुए लोग अब भी यहाँ कैद हों। ऑडियो रिकॉर्डर अंधेरे में खुद ब खुद चल रहा था। उसकी लाल लाइट खामोशी में किसी खतरे का इशारा दे रही थी। अयान अंधेरे कॉरिडोर्स में भाग रहा था, लेकिन हर दरवाज़ा उसे फिर वहीं ले आता। दीवारें जैसे करीब आती जा रही थीं। बंद दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और उसके पीछे अनदेखी चीज़ों के साए नजर आ रहे थे। सुबह की हल्की रोशनी कोहरे के साथ घर को घेरे हुए थी। सब कुछ खामोश था, लेकिन खौफ अब भी हवा में था। खाली कमरे के बीच कैमरा ट्राइपॉड पर खड़ा था। कमरे में कोई नहीं था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी यहीं हो। स्क्रीन पर अयान खाली आंखों के साथ बोल रहा था। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। रात को घर फिर से जंगल के बीच तन्हा खड़ा था। अंधेरा उसे धीरे धीरे निगल रहा था, जैसे वो अगले मेहमान का इंतज़ार कर रहा हो।